आपका उन्वान है फ़ज़ाइल कुरान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये लाइट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दें तो आपकी नवाजिश। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु फिल खल्क़ि वल अम्र वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर लितत्मीम मकारिमिल अखलाक ला युखलक़ नबिय्युन वला रसूलुन बअदहु वला उम्मत बअद उम्मतिही वला शरीअत बअद शरीअतिही वला किताब बअद किताबी वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरब अल्लज़ीना हुम मफातिहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अन्ज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज़्ज़त कुरान रहे। मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, सदर मजलिस, इस मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी, गुजरांवाला के मेरे अहले तौहीद भाइयों, मेरी मुस्लिम माँओं बहनों बेटियों, असातिज़ा और अज़ीज़ तलबा, उन्वान आप तक पहुँच चुका। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे बयान करने और आपको सही मानों में सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और फिर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों पर जो एहसानात किए हैं
उन एहसानात में से कुरान मजीद का नुज़ूल भी इस उम्मत के लिए एहसान, और जिस कदर ये अजीम किताब है मुसलमान उसी कदर इस पर जुल्म करते चले आ रहे हैं। कई हवालों से कुरान मजीद की अज़मत, कुरान मजीद की फजीलत अल्लाह ने इतनी रखी है कि सिर्फ दुनिया की किताबें नहीं, आसमान से नाज़िल होने वाली भी तमाम किताबें, तौरात, इंजील, ज़बूर, दीगर सहाइफ, सब पर अल्लाह ने इस कुरान को फ़ौक़ियत दी। जिस तरह हमारे रसूल को फ़ौक़ियत दी तमाम अंबिया पर, इसी तरह हम पर नाज़िल होने वाली किताब को अल्लाह ने फजीलत दी तमाम कुतुब पर। फिर सिर्फ ये नहीं, जिस महीने में अल्लाह ने नाज़िल किया कुरान मजीद को, उस महीने को तमाम महीनों का सरदार करार दिया। फिर जिस रात में अल्लाह ने कुरान पाक को नाज़िल किया, उस रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम रातों से अफजल करार दिया, बल्कि फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि 1000 महीना अगर बंदा 1000 महीनों तक इबादत करता रहे और दूसरा इस लैलतुल क़द्र में सिर्फ इबादत करे तो ये बराबर है। 1000 महीनों की इबादत से ये रात बेहतर है। खैरुम मिन अल्फ शहर, उससे भी बेहतर है। 1000 महीने इबादत करे और इस एक रात में करे। सहाबाए किराम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इसराइल में बड़ी उम्रें हुआ करती थी, 500-500 साल, बल्कि आपने सुना कि इतने 100 साल तो इबादत किया करते थे। अब जाहिर बात है, पैदा होते ही तो इबादत नहीं करते थे, बड़ी लंबी उम्रें होती थी। अब नूह अलैहिस्सलाम के बारे में भी आपने सुना कि 950 साल तो तबलीग की उम्र कितनी होगी, 950 साल सिर्फ तबलीग है। सहाबा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इसराइल की बड़ी लंबी उम्र है और उसमें वो इबादत भी बहुत करते हैं, तो इस तरह उनका अजर भी बहुत बनता होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें एक रात ऐसी अता की है जिस एक रात में अगर तुम इबादत करोगे तो 1000 महीनों की रातों से भी वो बेहतर है। अगरचे हमारी उम्रें कम हैं, लेकिन अल्लाह ने उसमें प्रॉफिट बढ़ा दिया। फायदे में फिर भी आखिरी उम्मत रही, हमारी उम्मत रही। कुरान मजीद के एक एक हर्फ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 10-10 नेकियां रखी, एक एक हर्फ। अलिफ लाम मीम भी अगर बंदा कहता है तो ये एक नहीं है, ये 3 हर्फ। अलिफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलग है। गोया सिर्फ अलिफ लाम मीम कहने वाला 30 नेकियां पाता है। अब एक हाफिज जो आपके मदरसों में हिफ्ज करते हैं बच्चे, वो जो कुरान मजीद को पढ़ते हैं, सबक लेकर आते हैं, फिर याद करने के लिए उसे बार बार रिपीट करते हैं, फिर उस्ताद को जाके सबक सुनाते हैं, फिर सबकी सुनाते हैं, फिर मंजिल सुनाते हैं। कितना उनका कुरान मजीद पढ़ने का, उनका अजर का आप अंदाजा लगाइए। एक एक हर्फ पर 10 नेकियां हैं और वो इतना कसरत से कुरान मजीद पढ़ते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दामन में कितनी नेकियां डालता है। और कुरान मजीद इतनी अजीम किताब है
कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है, बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान मजीद को पढ़े या कुरान मजीद को पढ़ाए। ये सबसे बेहतरीन शख्स। गोया खैर को आपने कुरान की तालीम से जोड़ दिया। या पढ़ने वाला खैर पाता है या पढ़ाने वाला खैर पाता है। इसको खैर की निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के साथ जोड़ दी। तो लिहाजा ये जो छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ते हैं, ये मामूली लोग नहीं हैं, बहुत अजीम लोग, बहुत अजीम लोग हैं। और इनका रिश्ता भी ऐसी जगह के साथ आज जुड़ा हुआ है जो कायनात में सबसे बेहतरीन जगह है, जिसको आप मस्जिद कहते हैं। ये कुरान पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, तरावियां पढ़ने वाले, मुफ्ती, मुदर्रिस, खतीब, इमाम, इन सब का रिश्ता मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह करार दिया। और उस जगह से इनका रिश्ता बिल्कुल कटा हुआ होता है, जिसे अल्लाह के रसूल ने दुनिया की बदतरीन जगह करार दिया, और वो बाजार है। इन उलमा का, इन तुलबा का, इन असातिज़ा का, अइम्मा मसाजिद का, खुतबा का उन बाजारों से कोई ताल्लुक नहीं। उस जगह से इनका ताल्लुक है जो दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह है। फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिआ, अगर कुरान पाक को हम पहाड़ों पर उतारते, ऐ देखने वाले तू देखता, अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिआ, ऐ देखने वाले तू देखता पहाड़ जैसी भारी भरकम मजबूत चीज अल्लाह के खौफ से, कुरान की अजमत और हैबत से फट जाते, गिर जाते, लरज जाते, रेजा रेजा हो जाते। लेकिन ऐ इंसान, तेरा दिल कितना सख्त है कि कुरान पढ़ता भी है, कुरान सुनता भी है। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक फ़हिया कल हिजारा, तेरा दिल तो पत्थर से भी ज्यादा सख्त, औ अशद्दु क़स्वा, पत्थर से भी ज्यादा सख्त तेरा दिल है। कभी कुरान सुनकर तेरी आंख से एक कतरा आंसू का भी अल्लाह के खौफ से नहीं टपका। इतने हम निडर हो गए, बल्कि कुरान के उस मकसद को भी हम भूल गए। हमारे यहाँ कुरान के 2-3 सतही मकासद हैं, और वो ये हैं, जब नया मकान बने, नानी अम्मा, दादी अम्मा हमें फतवा देती है कि तुम्हारा नया मकान बना है तो सबसे पहले कुरान पाक को घर में ले जाओ, उसके बाद नमक ले जाओ, उसके बाद झाड़ू ले जाओ। ये नानी अम्मा के फतवे हैं, दादी अम्मा के फतवे हैं। ठीक है, कुरान मजीद चलो एक मुस्लिम की हैसियत से बात समझ में आती है, अगरचे ये कहीं कुरान और सुन्नत में नहीं है कि मकान बने तो पहले कुरान ले जाओ, लेकिन मुस्लिम की हैसियत से मान लिया कि पहले कुरान ले जाओ। ठीक है, ले आए, लेकिन क्या कुरान घर में, मकान में पहले ले आना काफी हो गया? हमने कुरान का हक अदा कर दिया? हमने क्या मकासद समझे हैं कुरान के? जब झगड़ा हो, कुरान उठाओ, सर पे रखवाओ, कुरान पे हाथ रखवाओ, कसम खिलाओ, कुरान की कसम खिलाओ, ये काम तूने किया कि नहीं किया। कुरान हमारे लिए इन मकासद के लिए रह गया। या कोई ज्यादा तीर मारे, कागज पे लिखो, गिलास में घोलो, कोई बीमारी है उसको लिखो और घोल कर उसको पी जाओ। या कागज पे लिखो, लिखने के बाद उसको बंद कराओ। अगर गरीब लोग हो तो कपड़े में, अगर थोड़े से और पैसे खर्च करते हो तो चमड़े में, थोड़े और पैसे खर्च करते हो तो चांदी में, उसे बंद कराओ और फिर बाजू पे बांध दो या गले में लटका लो। ये हमने कुरान से इस्तिफादे का ये एक तरीका बनाया। मेरे भाई, मुझे बताइए,
अगर कोई शख्स बीमार है, किसी डॉक्टर से, हकीम से, किसी से भी तबीयत दिखाकर नुस्खा लेकर आता है, उसने कुछ दवाइयाँ तजवीज़ की और लिख के दी, ये सुबह लेनी है, ये शाम को लेनी है, दोपहर को लेनी है, वगैरह वगैरह। अब वो बजाय मेडिकल स्टोर पे जाके वो दवाइयाँ खरीदने के उस नुस्खे को लाए और गिलास में घोल दे और घोल कर उसको पी जाए, तो आप उस बंदे को क्या कहेंगे? अक्लमंद है या बेवकूफ़ है? आप कहेंगे बेवकूफ़ है। लेकिन आज मुसलमानों का तकरीबन 80% तबका कुरान के साथ यही सुलूक कर रहा है और आप उसे कभी बेवकूफ़ नहीं कहते, कभी बेवकूफ़ नहीं कहते। अच्छा, अगर वो घोल कर भी नहीं पीता, अगर वो उस नुस्खे को तावीज़ बनाकर चांदी की डिबिया में डालकर गले में लटका ले और इससे पहले मिसाल के तौर पर उसको प्यास लगी है और प्यास लगने के से किसी ने कहा कि जी तू शहद का पानी मिला के गिलास में उसको पी ले, तेरी प्यास बुझ जाएगी। वो शहद की बोतल खरीदे और रस्सी बांधकर गले में लटका ले, क्या ख्याल है, उसकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा करे तो आप क्या कहेंगे? अक्लमंद है, बेवकूफ है। और जो कुरान को चांदी की डिबिया में बंद करके गले में लटकाए खड़ा है, बाजू पे बांधे खड़ा है, बीवी के पास भी जाता है तो इसी तरह, लैट्रीन में भी जाता है तो इसी तरह, ये कुरान के तकद्दुस को पामाल नहीं कर रहा। हम हिंदुओं पे, सिखों पे गुस्सा करते हैं कि जी उन्होंने कुरान मजीद को टॉयलेट पे फेंक दिया है। हम मुसलमान क्या कर रहे हैं? हम कुरान के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? कुरान इन मकासद के लिए नहीं आया। ठीक है, ये इसके इजाफी फायदे जरूर हैं कि जिस घर में सूरा बकरा पढ़ी जाए शैतान वहां से भाग जाता है, लेकिन कुरान के आने का मकसद आपके घर से शैतान को भगाना नहीं है। कुरान तो एक दस्तूर हयात है, एक जिंदगी का निजाम है जो आपको इसे अपनाना है और इस पर आपने अमल पैरा होना है। लेकिन वो जो आपने गले में बांधा हुआ है, आप में से कोई भी उसे बेवकूफ नहीं कहता और हम कुरान के साथ वो सलूक कर रहे हैं। मेरे भाई, कुरान मजीद इन मकासद के लिए नहीं आया, इन मकासद के लिए कुरान नहीं आया। ये इतनी अजीम किताब है कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है, फरमाया लौ अन्ना कुरआनन सुय्यिरत बिहिल जिबाल, अगर दुनिया में कोई ऐसा कुरान होता, लौ अन्ना कुरआनन सुय्यिरत बिहिल जिबाल, जिस कुरान के जरिए से पहाड़ों को चलाया जाता, औ कुत्तिअत बिहिल अर्द, जमीन का सीना चाक किया जाता, औ कुल्लिमा बिहिल मौता, या मुर्दों से बातें करवाई जाती, मुर्दों को बुलवाया जाता, मुर्दों से हम कलाम हुआ जाता, तो ये सारी तासीर इसी कुरान में मौजूद थी। इस कदर अजीम किताब, जमीन का सीना चीर देने वाली, पहाड़ों को अपनी जगह से चला देने वाली, मुर्दों को बुलवा देने वाली, लेकिन मुर्दे भी बोल उठे इस कुरान को सुनकर, ऐ इंसान तू जिंदा भी कुरान से असर नहीं लेता, जिंदा भी असर नहीं लेता। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जमात अहरार के बानी थे। उनसे किसी ने पूछा, शाह साहब मुर्दे सुनते हैं कि नहीं सुनते? उन्होंने कहा, बेवकूफ, हमारी तो जिंदे नहीं सुनते, तू मुर्दों की बातें करता है। और ये एक हकीकत, कुरान से हम जिंदा लोग कितना असर लेते हैं, कितना असर हम लेते हैं। सतही मकासद हमने रखे हैं और जिन बड़े मकासद के लिए कुरान मजीद आया है, कुरान मजीद तो एक इनकलाबी किताब, दिलों का जंग उतारने वाली किताब, तौहीद पर कारबंद रखने वाली किताब, शिर्क को दिलों से, कुफ्र को दिलों से निकालने वाली किताब। शिर्क और कुफ्र की तमाम आलूदगियां कुरान के पढ़ने से, और फिर अगर हम बहुत ज्यादा तीर मारे भी, कुरान को हम हिफ्ज कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है,
बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात। लेकिन कुरान का मकसद इससे भी आगे। आप जब बच्चे को हाफिज बनाते हैं, हाफिज बनाने के बाद बच्चे को फिर आलिम भी बनाएं, ताकि कुरान मजीद का मतलब भी समझे, कुरान मजीद का मफहूम भी समझे, उसे पता चले कि अल्लाह ने कुरान में मेरे लिए क्या कहा है, उसे इल्म तो होना। लेकिन कुरान को ना समझने और ना पढ़ने की हमारे पास एक ही वजह है, एक ही उज़्र है कि जी मैं पंजाबी हूं, कुरान अरबी में है, मैं उर्दू दान हूं, कुरान अरबी में है, मैं सिंधी हूं, कुरान अरबी में है, मैं बलोची और पठान हूं, कुरान अरबी में है। मैं कैसे समझूं? मुझे बताइए, अगर आपका बेटा, अकलौता बेटा, आपका लख्त जिगर यहां से अमेरिका नौकरी करने जाता है, पहले शुरू में वहां से कुछ डॉलर भेजता रहा, फोन पे भी आपसे राब्ता रहा, आप बड़े खुश। लेकिन 6 महीने का अरसा गुजर गया, उसका फोन भी बंद हो गया, राब्ता भी खत्म हो गया, डॉलर भेजने भी बंद कर दिए। अब आप परेशान। बेटा है, अकलौता बेटा है, अमेरिका गया है, आप बड़े परेशान। आप रोज डाकिए से पूछते हैं कि कोई मेरे बेटे की कोई चिट्ठी आई। वो आपसे कहता है, जुनैद भाई आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह जैसे चिट्ठी आएगी, मेरा तो काम है चिट्ठी पहुंचाना, जैसे आएगी मैं आपके दरवाजे पे दस्तक देकर दे के जाऊंगा। आप कहते हैं ठीक है, अच्छी बात। परेशान। साल गुजर गया। एक दिन दोपहर का वक्त था, बेगम ने खाना बनाया, दस्तरखान लगाया, दस्तरखान पर खाना चुन दिया, बेगम भी बैठ गई, आप भी बैठ गए। चूंकि वो अकलौता था, घर में और कोई बच्चा नहीं है, आप दोनों बैठ गए। अभी आपने निवाला तोड़ा था और बेल हुई, पोस्टमैन की आवाज थी। उसने कहा, जुनैद भाई जिस चिट्ठी का आपको इंतजार था वो चिट्ठी आ गई है। अब ईमानदारी से बताइए, आप उसे कहेंगे भाई थोड़ा इंतजार करो, हम अभी खाना खाने बैठे हैं, या खाना छोड़ के आप भाग के चिट्ठी लेंगे? क्या करेंगे? छोड़ के आप जाएंगे। क्यों? कि बेटे से मोहब्बत है, बेटे से ताल्लुक है, बेटे से प्यार। आप चिट्ठी लाएंगे, लेकिन बेटा चूंकि अब अमेरिका में गया हुआ है जॉब करने, उसको हालांकि ये भी पता है कि मेरा अब्बा ना उर्दू पढ़ा हुआ है, ना कोई और स्कूल में पढ़ा है, अनपढ़ है उसका, और उसने खत लिखा है इंग्लिश में, माई डियर डैड, माई डियर फादर। यहां से उसने शुरू किया और आगे सारा किस्सा सुना दी इंग्लिश में। अब्बा ने खत खोला, वो तो सारा अंग्रेजी में, अब्बा को उर्दू भी नहीं आती। अब ईमानदारी से बताइए वो क्या बोलेगा? बेगम इस चिट्ठी को लेके तंदूर में डालो। इस बदबख्त ने, उसको पता भी है उसका अब्बा अनपढ़ है और फिर भी उसने अंग्रेजी में खत लिखा है। अब मैं क्या करूं? उसको आप चूल्हे में डलवाएंगे या कोई और तरीका इख्तियार करेंगे? क्या करेंगे? वो और तरीका क्या होगा? वो क्या करेंगे? फर्ज किया आप ही के बेटे की चिट्ठी आई है, अंग्रेजी में है, और आप अंग्रेजी नहीं जानते, तो आप क्या करेंगे? किसी पढ़ने वाले से, पुराने जमाने में बड़ा रिवाज था, किसी मोहल्ले में, देहात में एक स्कूल मास्टर होता था, वो चिट्ठियां लिखता भी था और पढ़ के सुनाता भी था। वो पढ़ के सुनाता भी था और लिखता भी था, बस पूछता रहता था, हाँ क्या लिखूं? वो बताते थे ये लिखो, वो लिखता, फिर आगे ये लिखो, वो लिखता। अब आप तर्जुमा करने वाले को, ट्रांसलेटर को आप बुलाएंगे, उसके पास जाएंगे और बोलेंगे मैं 1 साल हो गया है, साल बाद मेरे बेटे की अभी रोटी वहीं रखी हुई है, दस्तरखान पे रोटी रखी हुई है, आपके निवाला नीचे नहीं उतर रहा कि मेरा बेटा किस हाल में है, क्यों 1 साल तक उसने राब्ता नहीं किया? आप जानना चाहते हैं, परेशान। आप उस प्रोफेसर से, उस टीचर से, इंग्लिश मास्टर से जाकर के आप उससे तर्जुमा करवाएंगे। मेरे भाई, बेटे के खत का तर्जुमा
किसी टीचर के पास जाकर आप इसलिए करवा रहे हैं कि वो आपका बेटा है और कुरान से आपका कोई रिश्ता ही नहीं है। 1400 साल से ये चिट्ठी आसमानों से उतरी है और ये इंतजार कर रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे मुझे खोल कर पढ़ें। अगर खुद नहीं जानते तो किसी से पढ़वाएं, पढ़वा कर मुझे समझें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारा गोया कोई ताल्लुक ही नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं। फरमाया इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। कुरान मजीद दुनिया को ऐसा रास्ता दिखाता है जो सीधा जन्नत को जाने वाला जर्नैली रास्ता, सीधा रास्ता कुरान पाक दिखाता है। सारी दुनिया में जहां भी जाओगे लूटे जाओगे, अल्लाह ने हिदायत के लिए कुरान मजीद को और इसके मुअल्लिम मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये मनसब दे करके भेजा। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, वो हिकमत और किताब की तालीम देता है। अल्लाह के हबीब को कुरान का मुअल्लिम बना करके भेजा है। कुरान को समझोगे लेकिन रसूल अकरम की जुबान अक़दस से समझोगे। आपको छोड़कर अगर कोई कुरान को समझने बैठे, समझना चाहे, वो डॉक्टर गुलाम मोहम्मद परवेज तो बन सकता है, वो कुरान को कभी नहीं समझ सकता। जब भी समझना होगा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से समझना होगा। आप देखें कुरान पाक एक मकाम पर रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता, अरे तुम पर हमने मुर्दार हराम कर दिया। बेशक बकरी हलाल है, मुर्गी हलाल है, कबूतर हलाल है, लेकिन अगर आप तकबीर ना पढ़े, बगैर तकबीर पढ़े, बगैर ज़िबा किए वो मर जाए, गला घुंट के मर जाए, हादसे से मर जाए, पानी में डूब के मर जाए, किसी तरह भी बीमार हो के मर जाए, वो जानवर मुर्दार है, हराम है। जब तक आप अल्लाह का नाम लेकर उसे ज़िबा नहीं करते, वो हलाल जानवर भी हराम है, खाने के काबिल नहीं। ये कुरान कहता है। मुझे बताइए गुजरांवाला वालों, पूरे के पूरे पाकिस्तान में जितनी भी मछलियां पकड़ी जाती हैं, तली जाती हैं, बेची जाती हैं, खाई जाती हैं, उनमें से कितनी मछलियों को आप ज़िबा करके खाते हैं? कितनी मछलियों को ज़िबा करके खाते हैं बतलाइए। कोई मछली को ज़िबा करते हैं? नहीं करते। कुरान के मुताबिक आप हराम खाते हैं, कुरान के मुताबिक आप हराम खाते हैं। क्यों? जब तक कुरान को नबी की जुबान से नहीं समझेंगे आप कुरान को समझ ही नहीं सकते। कुरान कहता है जिस भी चीज को ज़िबा किए बगैर ऐसे खाया जाए वो हराम है, बेशक वो पहले से हलाल है। जैसे बकरी हलाल है, जैसे मुर्गी हलाल है, लेकिन अगर आपने ज़िबा नहीं किया तो हराम है, या उसके हासिल करने का जरिया नाजायज है तो भी हराम है। अब अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल्लाह ने तुम पर दो मौतें हलाल की है, एक मछली और एक टिड्डी है जो फसलों को आकर के तबाह करती है, फसलों को खाती है, और उसका बस सर पकड़ के फेंको और मट्टी उसमें आग में भूनो और बड़े मजे से लोग उसकी बिरयानी भी खाते हैं और उसको भी वैसे नमक लगा के खा जाते हैं। फरमाया ये दोनों मुर्दार अल्लाह ने तुम पर हलाल किए, इनको आप ज़िबा नहीं करते फिर भी हलाल। लेकिन ये बात कब समझ आई? जब हमने कुरान को नबी करीम की जुबान अक़दस से हमने समझा, जुबान अक़दस से हमने इसको समझा तो बात समझ आई। कुरान कहता है अन तजमाउ बैनल उख्तैन, कि दो बहनें एक शख्स के निकाह में जमा नहीं हो सकती। एक शख्स ने किसी औरत से शादी की, फिर उस औरत की यानी जो उसकी अपनी बीवी है उसकी बहन से यानी अपनी साली से शादी नहीं कर सकता जब तक उसकी बीवी मौजूद है। या तो इसको तलाक देगा या ये फौत हो जाएगी तो साली उस पर हलाल हो सकती है। लेकिन अगर
बीवी के होते हुए उसकी बहन से निकाह नहीं कर सकता। कुरान ने सिर्फ एक चीज हराम की, बहन उसके साथ जमा नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी औरत से जिससे शादी की हुई है, उसकी बहन को तो कुरान ने हराम किया, आपने फरमाया उसकी भांजी से भी और उसकी भतीजी से भी शादी नहीं कर सकता। हदीस ने 3 रिश्ते हराम किए, बहन भी, भांजी भी, भतीजी भी। कुरान ने सिर्फ एक रिश्ता हराम किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को गोया नबी करीम की जुबान पर ऐसा कर दिया ताकि क़यामत तक लोग कुरान को समझने के लिए मेरे नबी की जरूरत को महसूस करते रहे। लोग ऐसे ना हो जाए निडर, जैसे स्कूलों में प्राइवेट इम्तिहान देने वाले टेक्स्ट बुकें कुछ खरीद लेते हैं और उन्हीं को पढ़ पढ़ कर रट्टा लगाकर खुलासे होते हैं, याद करके इम्तिहान देते हैं, पास हो जाते हैं। यहाँ ऐसे टेक्स्ट बुकें नहीं हैं कि रट्टा लगाकर खुलासे याद करके आप पास हो जाएं आखिरत के इम्तिहान में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिलसिला ही ऐसा बनाया है कि आप कदम कदम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान के मोहताज हैं कि वो कुरान को समझाएं, आप कुरान मजीद को समझें। तो मेरे भाई, इस कुरान मजीद की अजमत को देखते हुए अपने बच्चों को मदारिस में लाएं, कुरान पढ़ाएं, कुरान सिखाएं, दीनी इल्म पढ़ाएं, इनकी कदर करें, इनकी इज्जत करें, इनकी तौकीर करें, इसलिए कि ये वो लोग हैं। दुनिया में आप देखते हैं कि अगर आपके बच्चे की शादी हो और दुनिया के बड़े बड़े लोग जो हैं, मसलन बाजवा साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, ये अगर आपके बुलावे पर आ जाते हैं और आपके बेटे के गले में फूलों के हार डाल देते हैं, तो आप कहते हैं हमारी शादी की क्या शान है। बाहर सारी मर्सिडीज काली गाड़ियां, झंडे वाली गाड़ियां खड़ी हुई हैं और मेरे बेटे की शादी है। लेकिन आंखें बंद करके आप इसका तसव्वुर तो करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला कुरान मजीद हिफ्ज़ करने वाले के वालिद को बुलाएगा और सारी कायनात के सामने अल्लाह ताला उस हाफिज के वालिद के सर पर अपने हाथों से ताज पहनाएगा। उसकी इज्जत को, उसके वकार को आप समझे तो सही। और दुनिया में अगर बड़ा आया भी है, 1000 बंदा मदू है, 2000 बंदा, 5000 बंदा, 10,000 बंदे के सामने, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब आपके सर पे ताज रखेगा, वहां 1000, 2000, 10,000 का मामला नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितनी दुनिया आई है, जो मर गई है वो भी, जो मौजूद है वो भी, जो आने वाले हैं वो भी, सारे के सारे मौजूद हैं और सब के सामने अल्लाह हाफिज बच्चे के वालिद के सर पे ताज रखेगा। अब आप दुनिया में देखें, ये जो बड़े लोग कभी तकरीब में आते हैं ना, आप समझते हैं यार कितनी इनकी इज्जत है। गाड़ी जहां रुकेगी वहां गाड़ी से लेकर आपके स्टेज तक, गाड़ी से लेकर आपके स्टेज तक एक रेड कलर का या ग्रीन कलर का कारपेट बिछाया जाता है, जिस पर हजरत साहब चलकर जो हैं वो आएंगे ताकि उनके जूते के तलवे को हमारे गुजरांवाला की मट्टी में ना लगे, और वो चलकर आएगा, स्टेज पे आएगा। आप कहते हैं यार क्या ठाठ है बंदे की, इसके जूते को भी मट्टी नहीं लगने दी लोगों ने, कितनी इज्जत है इसकी। लेकिन आप इन बच्चों की इज्जत का तसव्वुर कीजिए, आंखें बंद करके तसव्वुर कीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब ये दीन का तालिब इल्म अपने घर से अपने इदारे की तरफ निकलता है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो जामिया हो, जब घर से मदरसे की तरफ आता है, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसके कदमों तले अपने पर बिछाते हैं। वो रेड कारपेट पे चलने वाला वो ज्यादा बेहतर है या रहमत के फरिश्तों के परों पर चलने वाला वो ज्यादा बेहतर है। इन बच्चों की आप ऐसा ना समझिए कि ये कोई मामूली लोग हैं, ये फ्यूचर की हमारी नर्सरियां हैं। इंशाअल्लाह मुआशरे को ज़रूरत है इनकी, जिस तरह मुआशरे को कुल वक्ती डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, प्रोफेसर चाहिए, इसी तरह मुआशरे को एक कुल वक्ती आलिम भी चाहिए जो उनकी दीनी ज़रूरियात को वो पूरा करे।
और ये कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने अजीब कशिश और अजीब तासीर रखी है। इसमें बाज अंदाज कुरान मजीद का बाज जगहों पर ऐसा है बिल्कुल मुकफ़ा मुसज्जा, इस तरह लगता है जैसे बाकी काफिर जो धोखा खाते थे ना, वो उन्हीं वजह से धोखा खाते थे कि ऐसा लगता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शायर है, ये ऐसी शायरी करता है। कुरान के अंदर वो चाशनी भी मौजूद है, अगरचे ये शायरी की किताब नहीं है, लेकिन वो चाशनी भी मौजूद है। फिर आप सल्लम कुरान पढ़ते, लोग उससे मुतासिर होते, उन पर असर होता, लोग समझते ये जादूगर है। कुरान के अंदर वो तासीर है, कशिश है जो अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से वो जादू होने का, जादूगर होने का फतवा लगाता। और फिर वो ये भी कहते बदबख्त कि ये कुरान मजीद खुद बैठकर बनाता है, सारी रात बनाता रहता है, सुबह आकर हमें सुना देता है। अल्लाह ने फरमाया जब ये आज तक किसी मदरसे में नहीं गए, किसी स्कूल में नहीं गए, कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, जब ये इतना उम्दा कलाम कह सकते हैं तो तुम भी बना लो, तुम भी बना लो। कुरान मजीद ने जो पहला चैलेंज किया वो ये चैलेंज किया, फरमाया फातू बिमिस्ले हाज़ल कुरान, इस कुरान जैसा कोई एक कुरान ले आओ। हमारा पैगंबर भी कुरान पाक तुम्हारे सामने लेकर के आया, तुम भी बड़े बड़े शायर हो, बड़े बड़े अदीब हो, बड़े बड़े नसर निगार हो, पढ़े लिखे हो, तुम क्यों नहीं ये कुरान बना लेते। फातू बिमिस्ले हाज़ल कुरान, फिर कुरान ने ये भी कहा ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा, अगर चाहिए एक दूसरे की मदद भी जरूर करें, फिर भी कुरान जैसा कुरान नहीं ला सकते। एक अरसा बीत गया, कुरान जैसा कुरान नहीं ला सके। अल्लाह ने चैलेंज में कमी करते हुए फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, क्या फरमाया, फातू बिआशरे सूअरिन मिस्लिही, इस जैसी कोई 10 सूरतें बना लाओ। सूरतों की भी कोई कैद नहीं लगाई कि सूरा बकरा जैसी, मैदा जैसी, आले इमरान जैसी, बेशक सूरा कौसर जैसी बना लाओ। फातू बिअशरे सूअरिन मिस्लिही, इस जैसी 10 सूरतें बना लाओ। कुरान का ये चैलेंज भी अरसे तक रहा, लोग आजिज रहे, कोई ना बना सका। आखिर कुरान मजीद ने मजीद कमी करते हुए चैलेंज को नीचे ले आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, अगर तुम में जुरत है तो हमारा पैगंबर 114 सूरतें लेकर के तुम्हारे सामने आया, तुम इसमें से एक सूरत ही बना डालो, एक सूरत। चुनाचे एक अरब के बहुत बड़े शायर ने ये कोशिश की कि जब सूरा कौसर रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाई, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लम ने बैतुल्लाह के दरवाजे में सूरत को लटका दिया। उस वक्त का एक रिवाज था कि जो बंदा भी अच्छा कलाम कहता उसको बैतुल्लाह के दरवाजे में लटका दिया जाता, और वो उस वक्त तक लटका रहता जब तक कोई उससे अच्छा कलाम न कहता। चुनाचे ये 3 आयात पर मुश्तमिल ये सूरत है, लटका दी गई। और जब लटकी रही, बड़े बड़े शुआरा ने देखा और वो ये समझे कि किसी बड़े शायर ने हमें चैलेंज किया है। चूंकि रुबाई जो होती है वो 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है, एक शेर जो होता है वो 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, और इसमें है 3 आयात। वो बदबख्त ये समझे कि ये 3 मिसरे हैं, और हमें ये चैलेंज किया गया है कि चौथा मिसरा लगाकर इस रुबाई को पूरा करना है। लगे रहे लोग, जोर लगाते रहे, बनाएं लिखें फाड़ दें, फिर लिखें बनाएं फाड़ दें, जचती नहीं थी बात। आखिर मजबूरन उसको कहना पड़ा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर वल्लाहि मा हाज़ा कलामिल बशर। अल्लाह की कसम ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। उनको ये एतराफ करना पड़ा कि ये इंसान का कलाम नहीं है। ये कुरान मजीद का एजाज है।
इतने छोटे छोटे जो बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों के सीनों में इतना ज़ख़ीम किताब अल्लाह ताला ज़ेर ज़बर के फ़र्क के बगैर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बच्चों के सीनों में महफूज कर लेता है। ये सिर्फ कुरान ही का एजाज़ है। कोई दुनिया की किताब ऐसी नहीं जिसे कोई इस तरह याद कर ले जिस तरह छोटे बच्चे कुरान मजीद को याद कर लेते हैं। फिर कुरान मजीद दुनिया में किसी भी मुल्क में आप जाएं, मिस्र में जाएं, कहीं भी दुनिया का मुस्लिम मुल्क हो या गैर मुस्लिम हो, वहां के इस्लामिक सेंटर में भी आप जाएं, आपको एक जैसा कुरान मिले। जिल्द का फर्क हो सकता है, रंग का फर्क हो सकता है, पेपर का फर्क हो सकता है, लेकिन कुरान की इबारत ये आपको कहीं फर्क नहीं मिलेगी। ये कुरान मजीद ने, यानी ये कुरान का ऐसा बड़ा एजाज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 14 सदियां बीत जाने के बाद भी अब तक हर्फ वैसे का वैसा है जैसे अल्लाह ने उतारा था। इसमें किसी किस्म का कोई शुबो, किसी किस्म का कोई शक इस कुरान मजीद के अंदर नहीं है। तो आप भी शुबो पैदा ना करें, कुरान मजीद से जुड़े, रिश्ता जोड़ें, कुरान मजीद से प्यार करें, कुरान मजीद से जुड़ने वालों से प्यार करें, असातिज़ा की इज्जत करें, असातिज़ा का एहतराम करें। और इस किताब के 4 हक हैं आप पर, और आपने उन 4 हुकूक को अपनी जिंदगी में आपने अदा करना है। अपनी जिंदगी में आपने अदा करना है कुरान मजीद के उन हुकूक को। सबसे पहला हक आप पर इस कुरान मजीद का यह है कि आप कुरान मजीद को पढ़ें, इसकी तिलावत करें, इसको पढ़ें। यह कुरान मजीद का सबसे पहला हक। और दूसरा हक यह है आप इसको समझें। कुरान मजीद के मानी मतलब भी आप इसको समझें, आपको पता चले, हलाल हराम का पता चले, जायज नाजायज का पता चले, अल्लाह ने हमारे लिए इस कुरान में क्या लिखा है आपको पता चले। ये दूसरा बड़ा हक है। तीसरा बड़ा हक ये है आप इसे पढ़ाएं, इसकी तालीम को फैलाएं, ताकि लोग भी इसको सीखें और अपने दिलो दिमाग में बिठाएं। और चौथा बड़ा हक ये है कि आप इस पर अमल करें, कुरान मजीद अमल करें। अगर हम अमल नहीं करते, मुसलमान हैं लेकिन अमल नहीं करते, तो मेरे भाई फिर तो हमारा मामला बिल्कुल ऐसे है जैसे गधे के ऊपर किताबें लदी हुई हो। गधा हो और उसके ऊपर किताबें लदी हुई हो। अमल के बगैर कोई फायदा नहीं। अमल कीजिए। अमल आपके जो ईमान है ना, ईमान एक ऐसा परिंदा है जो बगैर पर के है। ईमान ऐसा परिंदा है जो बगैर पर के है, और आमाल सालेहा उसको पर मुहैया करते हैं। फिर वो उड़कर सीधा अल्लाह की तरफ जाता है, सीधा अल्लाह के पास जाता है। तो आप अपने ईमान को पर लगाएं ताकि वो सीधा अल्लाह के पास जाए, कबूलियत हासिल करे, और जिस मकसद के लिए हम मुसलमान हुए हैं अल्लाह ताला हमारा वो मकसद पूरा करे और हम फिर पास हो जाएं और हम कामयाब हो जाएं। लेकिन ये मकसद कुरान मजीद का हरगिज नहीं है जो हमने समझ लिया है। पढ़ पढ़ कर बोतलों में, नमक में, चीनी में थू थू करके। कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 23 साल दौरे नबूवत की जिंदगी में एक मर्तबा भी कोई सहाबी पानी की बोतल भरकर आपके पास नहीं आया। पानी की बोतल भरकर आपके पास नहीं आया। जो बीमार आता आप या तो उसे दुआ सिखला देते या उसी मरीज पर आप दम कर देते। लेकिन किसी को यह नहीं कहा कि बोतल लाना, मैं पढ़ दूंगा, अपने घर की पानी की टैंकी में जाके बोतल उंडेल देना, फिर पूरी टैंकी पड़ी हुई हो जाएगी, फिर जो टूटियों से पानी निकलेगा शिफा वाला होगा, उसी से नहाना, उसी को पीना, उसी से खाना पकाना, उसी से आटा गूंदना। आपने कभी किसी को ये तालीम नहीं दी। मेरे भाई, कुरान के जो अजीम मकसद है आमद का, उसको समझिए। इन सतही मकासद को आप छोड़ दीजिए। ये सतही मकासद नहीं, कुरान मजीद के नुज़ूल के मकासद नहीं है। आपने कभी ऐसा नहीं किया। किसी को चीनी पे कुरान पढ़ के दिया हो, धागे पे पढ़ के दिया हो, कुछ नहीं, कभी नहीं आपने ऐसा किया। तो आप इस चीज को पल्ले बांधें। कुरान के जो असल मकासद हैं
आप उसको हासिल करें। और फिर आप देखें कुरान मजीद किस कदर अजीम किताब है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अगर तुम कुरान से रिश्ता जोड़ते हो, क़यामत वाले दिन याती यौमल क़यामत शफीयन, तुम्हारे लिए सफारशी बनकर आएगा, क़यामत वाले दिन सफारिश करेगा। बल्कि एक हदीस में आता है 30 आयात पर मुश्तमिल कुरान मजीद की एक सूरत है, बड़ी सूरत नहीं है, सूरा मुल्क है, छोटी सी सूरत है। उस सूरत को अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अगर कोई शख्स रोजाना सोने से पहले इसको पढ़ता है, क़यामत वाले दिन ऐसा बंदा अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला उस पर दोज़ख में जाने का फैसला कर चुका होगा। ये सूरत आएगी, अल्लाह इसको जुबान देगा, ये बोलेगी, अल्लाह से मुनाजरा करेगी, अल्लाह से कहेगी, ऐ इलाहुल आलमीन, ये तेरा बंदा मुझे रोजाना बिला नागा पढ़ा करता था और आज ये दोज़ख में जा रहा है, मुझे पढ़ने वाला दोज़ख में जा रहा है। ऐ इलाहुल आलमीन, या तो इस बंदे को बख्श दे या मुझे अपने कुरान से निकाल दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला इस सूरत की लाज रखेगा और उस बंदे को बख्श देगा। ये कुरान मामूली किताब नहीं है, बहुत अजीम किताब। आपकी दुनिया भी इसी से संवरेगी, आपकी आखिरत भी इसी से संवरेगी। सहाबा किराम में क्या चीज थी? दुनिया फतह करते थे, जहां जाते थे बरकतें ही बरकतें होती, लोग उनसे डरते, बड़े बड़े कैसर और किसरा लरज़ जाते। उनके पास क्या था? यही कुरान ही की तो ताकत थी, ईमान ही की ताकत थी। और हम क्यों कमजोर हैं, हम क्यों बुज़दिल हैं? इसलिए कि हमारे पास वो कुरान ही तो नहीं है। कुरान है लेकिन हमारा उस पर अमल नहीं है, हमारा वो यकीन नहीं है, हमारा वो ईमान नहीं है। तो कुरान मजीद पर वो ईमान भी रखिए, कुरान मजीद पर वो यकीन भी कीजिए, जिसकी वजह से ये कुरान मजीद जो है वो हमारी दुनिया भी संवारेगा, हमारी आखिरत भी संवारेगा। पहले पारे से देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है जिसमें किसी किस्म के शक की, शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसी किताब है इसमें शुबो है ही नहीं। हर शुबो से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे पाक रखा है और आप इसी तरह उसे माने। हुदल लिल मुत्तकीन, तकवा वालों के लिए हिदायत। और एक जगह फरमाया हुदल लिन्नास, फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, रमजान का महीना जिसमें रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया, हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ने इसे हिदायत बना करके भेजा। और पहले पारे में फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत। सारी दुनिया पर रहमत की बरखा कुरान की शक्ल में बरसती है बिला इम्तियाज, लेकिन इससे मुस्तफीद वही होते हैं जिनके दिलों में तकवा होता है, जिनके दिलों में अल्लाह का डर होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप देखते हैं कि पूरे शहर में बादल जब उमड़ आते हैं तो बारिश होती है, कहीं गुलाब के पौधे लगे हैं उन पर बारिश हो तो वो खिल उठते हैं, आप पास से गुजरे तो महक और खुशबू आती है, कहीं कचरा कुंडी होती है उस पर भी वही बारिश पड़ती है, लेकिन आप उसके पास से गुजरे तो बदबू आती है। बारिश तो एक जैसी बरसी है, नीचे जमीन का फर्क है। सहाबाए किराम के दिलों की तरह अपने दिलों को पाकीज़ा बना लीजिए। जब कुरान की बारिश ऊपर पड़ेगी इंशाअल्लाह उसमें से महक उठेगी, खुशबू आएगी, ईमान की खुशबू आएगी, नेक अमल की खुशबू आएगी। अबू जहल के दिल की तरह, अबू लहब के दिल की तरह, अबू जहल के दिल की तरह अगर कचरा कुंडी बनाओगे दिल पर तो कुरान की बारिश आएगी तो भी ताफुन पैदा करेगी, आपको खुशबू नहीं देगी। अपने दिलों को पाकीज़ा बनाइए, अबू बकर जैसा यकीन पैदा कीजिए, उमर फारूक जैसा यकीन पैदा कीजिए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया यही जो कुरान है, इसी कुरान के जरिया
अल्लाह बहुत सारे लोगों को हिदायत देता है, बहुत सारे लोगों को गुमराह करता है। सहाबा ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल ये कैसे मुमकिन है? कुरान लोगों को हिदायत देता है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन कुरान लोगों को गुमराह भी करता है, ये बात समझ में नहीं आती। आपने फरमाया यही मामला है जो कौम कुरान मजीद को अपनाती है, कुरान मजीद पर अमल करती है, कुरान उनको राह रास्त दिखाता है, सीधा रास्ता जन्नत में जाने वाला सीधा रास्ता रब्बुल आलमीन दिखाता है इसी कुरान के जरिए। और जो कौम कुरान को पसे पुश डालती है, अपनी जिंदगी से निकाल देती है, अपने अमल से निकाल देती है, ये कुरान उन्हें गुमराह कर देता है। आपकी हिदायत को भी रब्बुल आलमीन ने कुरान के साथ जोड़ दिया। अगर आप कुरान के साथ जुड़े रहोगे, रब्बुल आलमीन आपको हिदायत देगा। जब तुम कुरान से मुंह मोड़ोगे, रब्बुल आलमीन तुमसे मुंह मोड़ लेगा। अल्लाह का कुरान कहता है क़यामत का दिन होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उन्हें उठाएगा और उन्हें अंधा करके उठाएगा, नाबीना करके उठाएगा। हालांकि दुनिया में उनकी आंखें थी, बीना थे, मोटी मोटी गजाली आंखों के मालिक, दुनिया में खूबसूरत आंखों वाले क़यामत वाले दिन अंधे हो करके उठेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछेंगे, ऐ इलाहुल आलमीन तूने हमें अंधा करके क्यों उठाया? हम तो बीना थे, हम तो देखने वाले थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कज़ालिका अततका आयातुना फनसीताहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। इसी तरह तेरे पास हमारा कुरान आया था, कुरान की आयत आई थी, तूने उन्हें कोई तवज्जो न दी, उन आयात को तूने भुला दिया, उनकी परवाह न की। तूने दुनिया में हमारे कुरान को छोड़ा, आज आखिरत में हमारी रहमत ने तुम्हें छोड़ दिया। दे तो आखिरत में रब्बुल आलमीन ये सजा देगा, लेकिन दुनिया में भी रब्बुल आलमीन उन्हें सजा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में क्या सजा देगा? फरमाया हम तुम्हारी मईशत को तंग कर देंगे। अगर तुम 1000 गज के बंगले में रहते हो, कनालों में रहते हो, अल्लाह तुम्हें फुटपाथ पे ले आएगा। तुम्हारी मईशत बिल्कुल फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा। तुम्हारी मईशत बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगी। और आज देख लो, नए पाकिस्तान के मज़े देख लो, हमारी मईशत कहाँ पहुँची है देख लो। पेट्रोल कहाँ पहुँचा है, डॉलर कहाँ पहुँचा है, सोने की कीमतें कहाँ पहुँची हैं। आज बंदा एक एक पाई को तरसता है, रोजी के लिए छोटे तबके का मजदूर भी परेशान है, कारखानादार भी परेशान है, करे तो क्या करे, लेकिन सही मानों में तशखीस कोई भी नहीं कर रहा। ये तो अल्लाह का वादा है, जब तुम कुरान को छोड़ दोगे तुम्हारे साथ यही हशर होगा जो अब हो रहा है। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगिए, तौबा भी कीजिए, और अगर आपने कोई गलत इंतखाब किया था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से फिर तौबा कीजिए, अल्लाह गलती हो गई, आइंदा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को हम ऊपर नहीं लाएंगे जो ना तुझे माने ना हमें माने, ना तेरा पास करे ना हमारा पास करे। दुनिया में देखो किस तरह अल्लाह ताला मदद करे, कैसे एक बंदा कंटेनर पे खड़ा होकर कहे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हर तकरीर हर खुतबा इसी जुमले से शुरू करे, और वजीर आजम बनते ही बेगम समेत चौखट पे जाके माथा टेक दिया, चौखट पे जाके माथा टेक दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा तो फिर कैसे देगा? जब तुम अल्लाह के बनोगे तो अल्लाह तुम्हारा बनेगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह का वादा है मेरे बंदे तू मुझे याद रख, मैं तेरी मुश्किलात में तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें याद रखूंगा, तू मुझे याद रख। देखो, हालांकि अल्लाह भूल चूक से पाक है,
भूल चूक से पाक है, अल्लाह भूलता ही नहीं है। लेकिन कुरान मजीद छोड़ने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सजा दी है, अल्लाह कहता है कि क़यामत वाले दिन हम उसको जब दोज़ख में डाल देंगे, वक़ज़ालिकल यौम तुनसा, फरमाया तू जैसे दुनिया में हमें भूल गया था, आज हम तुझे भूल जाते हैं। दोज़ख में डलने के बाद अल्लाह के भूल चूक से वो पाक है, लेकिन अल्लाह ने ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया ताकि दुनिया को इसकी संगीनी का अंदाजा हो कि अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ही किसी को दोज़ख में डाल के भूल जाए तो उसका क्या बनेगा, उसका क्या बनेगा। मेरे भाई, कुरान मजीद के साथ मोहब्बत कीजिए, इसको अपने सीने में जगह दीजिए, अपनी ज़िंदगी में जगह दीजिए। कुरान पढ़ने वाले इन बच्चों का एहतराम कीजिए, इनसे प्यार कीजिए, जो असातिज़ा इनको पढ़ाते हैं उनकी इज़्ज़त कीजिए, उनका तामुन कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनकी ज़रूरियात का आप ख्याल रखिए ताकि वो अपनी मुआशी ज़रूरियात से बिल्कुल बेखबर होकर सारी तवज्जो इस तालीम पर दे सके। दूसरा, इस बच्चों के लिए आप दुआ किया करें, खुद भी, असातिज़ा से भी मैं यही दरख्वास्त करूँगा। मैं बस कराची का एक वाक़या बताकर, मेरे अभी 5 मिनट बाकी हैं, बात को ख़त्म करूँगा। एक शख्स कश्मीर में रहते थे, उनका एक अकलौता बेटा था और बेटे बहुत अरसे से उसको हो नहीं रहे थे शादी के बाद। एक बेटा हुआ, उसने मन्नत मानी थी पहले कि या अल्लाह मुझे बेटा दे, मैं उसको सबसे पहले हाफिज बनाऊंगा। बेटा अल्लाह ने दिया। वो मदरसे में, देवबंदियों का बड़ा मदरसा था कराची में, वहाँ पढ़ने के लिए ले आया। 3 साल तक वो बच्चा पढ़ता रहा वहाँ, 3 साल तक। 3 साल बाद उस्तादों ने उस वालिद से कहा कि भी इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ, हमारा मदरसा इससे बदनाम हो रहा है। 3 साल में उसने मुश्किल से 1 पारा याद किया है, और वो 1 पारा आखिरी इस तरह याद किया है कि हर सफ़े में 10-10, 20-20 गलतियाँ आती हैं 3 साल में। लिहाजा इससे हमारे मदरसे की रिपोर्ट ख़राब हो रही है, आप इसको ले जाओ। वो रोए बाप, बोले मैंने तो अल्लाह से मन्नत मानी है, अल्लाह ने बेटा दिया है, मैंने वादा किया है कि मैं सबसे पहले उसे हिफ्ज़ कराऊंगा। उन्होंने कहा किसी और मदरसे में ले जा, हम नहीं पढ़ा सकते। ले आया। वो कश्मीर में कोई मदरसा था, किसी देहात में, किसी गाँव में, वो भी देवबंदियों का ही था। उस मदरसे में जाके उसने डाला। वो मदरसे यानी उसकी शोहरत थी उस इलाके में, वहाँ डाला। 3 साल लगे, बच्चे ने कुरान मजीद पूरा हिफ्ज़ किया, और हिफ्ज़ भी ऐसा किया जैसे कंप्यूटर होता है। वो कहें कि इससे पिछली आयत सुना, इससे पिछली आयत सुना, वो बिल्कुल उसी तरह सुनाता जिस तरह उससे अगली आयत, उससे अगली आयत। यानी कहीं भी वो बच्चे को लेकर के आया, उसका वालिद कराची में, जिन मदरसे वालों ने उसको निकाला था उनके सामने बिठा दिया और कहा कि जी इसका कुरान मजीद में से जहाँ से तुम्हारा दिल चाहे इसका टेस्ट लो। उस्तादों ने टेस्ट लिया, वाकई वो किसी बात पे अटकता ही नहीं था, जहां से पूछे फर सुना दे। वो एक लफ्ज बोले, अगली पूरी आयत सुना दे। अब वो दंग रह गए कि जिस बच्चे को हमने बिल्कुल डल समझकर हमने यहाँ से निकाला था, ये दूसरे मदरसे में कामयाब कैसे हो? आखिर उसके पास ऐसा कौन सा नुस्खा है, कौन सी गीदड़ सिंगी है जो वो सूंघवाते हैं और बच्चे हिफ्ज़ कर लेते हैं? क्या होता है? उन्होंने कहा कि जी हवाई जहाज़ का टिकट हम देते हैं, उस उस्ताद को इधर कराची में बुलवाओ, वो हमारे असातिज़ा के साथ मीटिंग करें और हमारे असातिज़ा को हिफ्ज़ का एक गुर बताए। चुनाचे वो लाए गए, कराची आए, और कराची आकर उनकी असातिज़ा के साथ जो मस्जिद या मदरसे की कमेटी थी उनके साथ और तुलबा के साथ मीटिंग कराई। उसको कहा कि आप इनको समझाएं कैसे पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा मेरे पढ़ाने का कोई तरीका अलग नहीं है, उसी तरह पढ़ाता हूँ जिस तरह दीगर मदरसे वाले पढ़ाते हैं, लेकिन एक चीज़ दीगर मदरसे वालों से मेरी अलग है, और उसी चीज़ को मैं समझता हूँ अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी हुई है। वो चीज़ ये है, रात को इशा के बाद जब मैं बच्चों को सबक दे लेता हूँ तो बच्चों से मैं कहता हूँ अब सुबह उठ के इसे याद करना, अब जाकर के आप सो जाओ। बच्चे सबक लेने के बाद जाकर के सो जाते हैं, बच्चे सोने चले जाते हैं और मैं मुसल्ला बिछाकर
2 रकत पढ़कर मैं रोने बैठ जाता हूँ। अल्लाह के आगे रोता हूँ, दुआएं करता हूँ, या अल्लाह मेरे बस में इतना था कि मैं इनको सबक दे सकता हूँ, बस इनके दिलों में उतारना, दिलों में बिठाना, दिमाग में महफूज रखना, ये मेरे बस में नहीं है। मेरा काम जो था वो मैंने कर दिया है, अब आगे तेरा काम। और मैं जब सुबह मैं भी जब नमाज के लिए आता हूं और बच्चों का सबक सुनता हूं, सारे बच्चों को सबक असबर होता है। तो इसके लिए मेरी ये दरख्वास्त है कि असातिज़ा तुलबा को अपनी दुआओं में न भूला करें। असातिज़ा तुलबा को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अपने बच्चों को याद रखते हैं। और तुलबा पर लाजिम है अपने असातिज़ा को वही रुतबा, वही एहतराम दें जो वो अपने वालिदैन को देते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने दिल जमी से इस बूढ़े की गुफ्तगू को सुना, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हालांकि मैं थोड़ा लेट भी हो गया था ट्रैफिक की वजह से, फिर भी आप बैठे रहे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।